अगर आप भी स्टेनो टेस्ट सबमिट होने के बाद रिजल्ट स्क्रीन में ऐसे शब्दों को देखकर परेशान होते हैं कि इनमें से कौन सा फॉर्मेट यूज़ करें ताकि वो मैच हो जाएं और आपकी गलतियां कम से कम, एक्यूरेसी हायर हो जाए, तो ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखें। मैं कहना चाहूँगा इनमें से कोई भी शब्द गलत नहीं है, ये दोनों सेम डेटा हैं। आपको यकीन नहीं तो मैं आपको इनका रेफरेंस एग्ज़ाम सेल के नोटिफिकेशन दिखा देता हूं ताकि ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। चलिए चलते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्ज़ाम सेल यानी कि एसएससी की तरफ। एसएससी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो कि दिसंबर 2023 में पब्लिश हुआ था, अपडेटेड नोटिफिकेशन के फर्स्ट के बी में अगर आप चेक करें तो इन्होंने लिखा है इफ़ अ फिगर रिटर्न करेक्टली आइदर इन न्यूमरल और वर्ड्स बोथ विल बी एक्सेप्टेबल एंड विल नॉट बी काउंटेड एज मिस्टेक। दैट मीन्स अगर आप 10 को मतलब 10 को दा और सा 10 लिख दो या 10 10 लिख दो इक्वल टू सेम है, सो ये इसको गलत काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, केवल एसएससी नहीं, मोस्टली एग्जाम सेल में इन्होंने लिख करके दिया हुआ है। हालांकि क्या होता है कुछ एग्जाम सेल लिख के नहीं देते बट वो भी सेम एज ट्रीट करते हैं। हरियाणा एसएससी के नोटिफिकेशन को देखें तो उन्होंने लिखा हुआ करेंसी वैल्यू विथ वर्ड्स और फिगर विल ऑल्सो बी इग्नोर्ड। मतलब अगर आपने करेंसी वैल्यू चाहे तो ऐसे लिख दी हो या फिर ऐसे लिख दी हो, दोनों ही जो है आपकी गलती काउंट नहीं की जाएगी, वो जो है करेक्ट काउंट होगी। क्लियर। आगे चलें तो यहाँ पर ये है एम्स भुवनेश्वर का, इन्होंने भी लिखा हुआ है कि हाउएवर इफ अ फिगर रिटर्न करेक्टली आइदर न्यूमरल और वर्ड्स बोथ विल बी एक्सेप्टेबल एंड विल नॉट बी काउंटेड एज मिस्टेक। मतलब आपने अगर किसी भी आंकड़े को नंबर्स में लिखा है या डिजिट में हिंदी में, दैट्स सेम, सो नो चेंज। ठीक है, कैग इंडिया को देख लेते हैं, cagindia.gov.in पे इन्होंने भी लिखा है हाउएवर इफ अ वर्ड और फिगर रिटर्न करेक्टली इन न्यूमरल और वर्ड्स बोथ विल बी एक्सेप्टेबल एंड विल नॉट काउंट एज मिस्टेक। सो ये क्लियर है ना, 10 इक्वल टू 10, 9 इक्वल टू 9 या किसी भी आंकड़े को अगर आपने हिंदी में या डिजिट में लिखा है जिसका कि मान यानी अमाउंट चेंज नहीं हुआ या स्पेलिंग चेंज नहीं हुई, वो सेम है। ठीक है, जैसे कुछ लोग 49 को 49 लिख देते हैं, उस कंडीशन में उनका हिंदी शब्द गलत हो सकता है क्योंकि 49 नाम से उसका कोई वर्ड नहीं है। 49 लिख सकते हैं, वो करेक्ट होगा। अगर आप किसी आंकड़े को हिंदी में प्रॉपर नहीं लिख पाते तो मैं कहूँगा डिजिट में ही लिखो, लेकिन अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो उसका जो है फॉर्मेट सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी देसी भाषा में कुछ भी लिख दो, ठीक है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको हिंदी फॉर्मेट सही नहीं आता तो आप डिजिट लिख दो क्योंकि डिजिट और हिंदी दोनों सेम हैं। ठीक है, तो ये क्लियर। अब आती हैं इन पे और इन पे। एसएससी पे चलते हैं। एसएससी ने इस बारे में भी क्लियर किया हुआ है, नोट है पेज नंबर 2 पे, ऑल सच स्पेलिंग्स एंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स विल बी एक्सेप्टेबल एंड विल नॉट बी काउंटेड एट मिस्टेक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया है, ऑनरेबल इज रिटर्न। ऑनरेबल को हम ऐसे 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 एंड ऐसे यानी 4 प्रकार से हम ऑनरेबल को लिखते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट लिखते हैं या इसी टाइप के किसी भी शब्द का अन्य कोई फॉर्मेट लिखते हैं तो ऑल दीज फॉर्म्स, इस टाइप के हर एक फॉर्म को हम जो है करेक्ट काउंट करेंगे। एसएससी के अलावा चलते हैं। एसएससी के अलावा हरियाणा एसएससी वाले बोलते हैं अगर आप चंद्रबिंदु की जगह बिंदु लगा दो या बिंदु की जगह चंद्रबिंदु लगा दो, हम उनको करेक्ट काउंट करेंगे। आप चांद को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं, हूँ को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं। डैश की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विचार विमर्श में डैश लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है नहीं मत लगाओ। 2 शब्दों के बीच लगे हाइफन की गलती को हम इग्नोर करेंगे। आपकी इच्छा है लगाना है या नहीं लगाना है, बशर्ते कि शब्द का मेन स्ट्रक्चर ना बदला गया हो। विचार विमर्श को आप बेकार विमर्श ना कर दो, तब तक आपका विचार विमर्श जो है वो ट्रू काउंट होगा। ठीक है, क्लियर। अब हम एम्स वाले पे आ जाएं। इन्होंने भी लिखा है ऑनरेबल वर्ड रिटर्न फॉर्मेट लाइक दिस। आप कुछ भी, हर एक एग्जाम सेल जो है इस चीज़ को लिख रही है। भुवनेश्वर एम्स वाले भी लिख रहे हैं लाइक दिस, एंड ये कैग इंडिया वाले भी लिख रहे हैं कि ऑल द फॉर्म्स ऑफ दिस 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 दिस, सेम चीज़। मतलब आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपकी अपनी इच्छा है। पर जहाँ तक मेरा मानना है, आप अगर रूल्स जानते हैं तो जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ लगा दें। अगर कहीं पर हमें एक कारण से रूल जो है नहीं पता तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। उस कंडीशन में भी वो नहीं कि साहब उसको लेकर भयभीत हो रहे कि वो गलत हो गया, नहीं जी, इट्स कॉमन। अगर आपने किसी शब्द का मंतव्य नहीं बदला, उसका टोटली जो है ना स्पेलिंग नहीं बदली है ना, तो वो काउंट होगा एज अ ट्रू।
ठीक है। सो आप किए को इस फॉर्मेट में लिखो या इस फॉर्मेट में लिखो, जान पहचान ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे यार जब ये सेम ही हैं तो ये मिसमैच क्यों हो रहा है, गलत क्यों काउंट किए जा रहे हैं, इनको सही काउंट क्यों नहीं किया गया। पॉइंट ये है कि ये जो रूल्स हैं वो ह्यूमन के लिए है, ना कि किसी सॉफ्टवेयर के लिए। ये जितने भी रूल्स हैं ये सब ह्यूमन को फॉलो करने, ना कि सॉफ्टवेयर को। जितने भी रूल्स ये बताए गए हैं सारे के सारे, या जितने भी एग्जाम सेल हैं, जितने भी रूल्स पब्लिश होते हैं वो सब के सब ह्यूमन के लिए होते हैं। क्योंकि अगर मैं इस डेटा को कॉपी करूँ, इसको कॉपी करता हूँ, फर्स्टली मैंने इसको कॉपी किया, ये बगल में मैंने कंपेयर प्रोग्राम रखा है जो मेरा नहीं है, कंप्यूटर का है, ठीक है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब मैं इसका दूसरा फॉर्मेट उठा रहा हूँ, जान पहचान, ठीक है। अभी मेरे सॉफ्टवेयर पे तो मिसमैच हो रहा है, मैं इसको यहाँ से उठाया एंड यहाँ पर दूसरे बॉक्स में रख दिया, यहाँ पर ही मिसमैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हाइफन जो साइन था कंप्यूटर में वो एंड बटन से बन रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर वो मिसिंग है, जब यार जाहिर सी बात है डेटा मिसिंग है तो वो कहाँ से उसे करेक्ट काउंट करेगा ना। आप कहोगे यार कंप्यूटर में तो एक डिक्शनरी फीड करनी चाहिए, चलो ठीक है मान लिया कि वो डिक्शनरी फीड करेगा। डिक्शनरी वो फीड किसकी करेगा? कृतिदेव वाले की, यूनिकोड वाले की, किसकी फीड करेगा? और एक शब्द के कई सारे फॉर्मेट हैं। सपोज करना कि मैं माननीय शब्द लिखता हूँ, जैसा कि उन्होंने लिखा था ऑनरेबल वर्ड, तो माननीय को उन्होंने क्या कहा कि माननीय को साहब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माननीय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यार इनमें से कोई एक फॉर्मेट ही यूज़ होगा, और अगर वो कृतिदेव में होगा माननीय, तो कहाँ से कितनी डिक्शनरियाँ लोड करके उस शब्द को मैच करा जाएगा। यही कारण है कि आप टाइप कर दो, हम उसको मैनुअल चेक कराएंगे। मैनुअल चेक मतलब, हाँ जी, आप जो स्टेनो टेस्ट देकर आते हैं उसका रिजल्ट मैनुअली चेक होता है। टाइपिंग मैनुअली चेक नहीं होता, क्योंकि वो तो स्क्रीन पर देख करके एग्जैक्टली टाइप करना होता है। लेकिन स्टेनो में हमें पता नहीं होता कि 10 जो बोला गया है वो 10 बोला है कि दावर सा 10 बोला है। जान पहचान जो बोला है, जान डैश पहचान बोला है, जान स्पेस पहचान बोला है, किए बोला है, वो की के बाद या वाला ए वाला स्वर बोला है, या यहाँ पे एक ही मात्रा बोली है। इसी कारण से ऐसे वर्ड्स को उन्होंने कहा है कि हम जो है करेक्ट काउंट करेंगे, हम जो है करेक्ट काउंट करेंगे, हम जो है करेक्ट काउंट करेंगे। अब ये करेक्ट काउंट कैसे होगा? मैनुअल मूल्यांकन से ही होगा ना, क्योंकि दुनिया का कोई भी प्रोग्राम ऐसे वर्ड्स को जो है करेक्ट काउंट नहीं कर सकता। उसका काम है डेटा मैच करना। इसमें 7 कैरेक्टर या 8 कैरेक्टर थे, इसमें एक कैरेक्टर कम है। 7 = 6 बराबर नहीं हो सकते ना, 7 = 8 बराबर नहीं हो सकते ना कंप्यूटर में। उसमें तो पॉइंट भी कम हुआ ना तो भी गलत है, तो भी मिसमैच हुआ। तो कंप्यूटर केवल डेटा मैच करता है, अगर वो मिसमैच हुआ तो उसका काम है मिसमैच दिखा देना। अब ये आपका काम है कि आप अपने रूल्स के हिसाब से उसे चेक करो। एग्जाम सेल्स वही करते हैं, आपसे सबमिट कराते हैं स्टेनो सॉफ्टवेयर में या टाइपिंग सॉफ्टवेयर में, एंड देन उसके बाद स्टेनो टेस्ट का जो भी होगा, जितने भी स्टेनो टेस्ट होते हैं सबका होता है मैनुअल मूल्यांकन, जिसमें ये देखा जाता है हाँ ये डैश का इशू है, बाकी डेटा सेम है, इग्नोर कर दो। अगला वाला, इसमें इन्होंने कॉमा मिस कर दिया, क्या एग्जाम सेल में कॉमे को मिस्टेक काउंट करना है? यदि काउंट करना है तो हाफ की फुल, हाफ करना है तो हाफ मिस्टेक हो गई। 10 = 10 सेम डेटा है, इग्नोर कर दो। किए = किए सेम डेटा है, इग्नोर कर दो। पैसे, ये तो मिस्टेक हो गई है तो इसको मिस्टेक काउंट कर लो। फुल करना है हाफ करना है, वो उस हिसाब से एग्जाम सेल के हिसाब से मिस्टेक काउंट होती जाती है। और आपका रिजल्ट जो है, जो कि घर पे आपको इंस्टेंटली दिख गया है 3 सेकंड में, वो आपको एग्जाम सेल कब दिखाती है? 3 महीने बाद। क्यों? क्योंकि वो ऐसा रिजल्ट थोड़ी देने वाले आपको, वो तो मैनुअल मूल्यांकन करके जान पहचान को ट्रू काउंट करेंगे, इसको ट्रू काउंट करेंगे, इसको ट्रू काउंट करेंगे, फाइनली बताएंगे कि आधी मिस्टेक, 1 मिस्टेक, टोटल मिला के 1.5 मिस्टेक, मतलब जो भी मिस्टेक हुई होगी। तो वहाँ पर एग्जाम सेल के आदमी मैनुअल मूल्यांकन करते हैं और यहाँ पर आपको स्वयं मूल्यांकन करना होगा, तभी जाकर के एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा ना। किसी भी सॉफ्टवेयर से ये उम्मीद नहीं की जा सकती ना कि वो एक शब्द के कई सारे फॉर्मेट को ट्रू काउंट कर दे, है ना। तो अगर आपके रिजल्ट में ऐसे वर्ड्स मिसमैच होते हैं तो आपको उन्हें मैनुअली रिव्यू करना होगा कि ये काउंटेबल है, मतलब इसे इग्नोर करना है, इसे इग्नोर करना है, इसे नोट करना है, इसे इग्नोर करना है, इसे नोट करना है। और जो नोटेबल हैं उन्हें नोट करके उनको फिक्स कीजिए और नेक्स्ट टाइम उनसे बचिए, चाहे वो कैसे ही वर्ड हो। लाइक ये वाला वर्ड है, कॉमा का इशू है, तो नोट कर लिया, अगली बार बी श्योर कि हम कॉमा का प्रॉपर यूज़ करें। अगर ये वर्ड जो है हम नहीं लिख पाए, सुनने में प्रॉब्लम हुई, तो उस चीज़ को हम जान लें, अगली बार थोड़ा सा बचें। ये अगर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नहीं पता, ये कोई भी प्रॉब्लम है तो नोट करो, देखो कहाँ प्रॉब्लम, उनको फिक्स करो, ठीक है।
रोज़ाना रात को 9 बजे मैं लाइव क्लास लेता हूँ, उसमें यही चीज़ें बताता हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम्स हुई है, लाइक कॉमा की प्रॉब्लम हुई है, सुनने की प्रॉब्लम हुई है, आउटलाइन की प्रॉब्लम हुई है, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हुई है, काकी के की प्रॉब्लम हुई है, या कैसी प्रॉब्लम हुई है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, ज्ञात को हमने गलत कर दिया, पते को पद कर दिया, पर को का कर दिया, तो ऐसे हर एक चीज़ को, प्रेषित को प्रस्तुत कर दिया, कर को करने कर दिया, म्याद को ये लिख दिया हमने, या निर्धारित को नियमानुसार कर दिया, यहाँ फुल स्टॉप कॉमा की इशू कर दी, जो भी आपने प्रॉब्लम करी है, दस्तावेजात को दस्तावेजात कर दिया, हर एक प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाता है, प्रॉपर ट्रिक दी जाती है कि नेक्स्ट टाइम आप उससे बचें। और जो शब्द इग्नोर होते हैं उन्हें आप भी इग्नोर करेंगे, हम भी इग्नोर करेंगे। आपका रिजल्ट हम मैनुअली देखते हैं कि साहब जाकर इक्वल टू जाकर सेम है, एक इक्वल टू सेम है, बट आपने साक्षी को साक्ष्य लिखा जो कि गलत है, अपनी को अपने लिखा जो कि गलत है। ठीक है, P1 इक्वल टू P1 सही है, लेकिन आपने लगायत को लगायद कर दिया जो कि गलत है। तो मैं आपको लगायत का मतलब बताऊंगा, और फिर जब आप उसका मतलब जान जाएंगे तो फिर फ्यूचर में उसकी गलती नहीं करेंगे। इसको आप भी इग्नोर करेंगे, हम भी इग्नोर करेंगे। कंप्यूटर से तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते ना कि वो इसको सेम काउंट करे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 कैरेक्टर है। यहाँ पर कितने 1 2 3 एंड 4 इक्वल टू 5 तो सही नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो ऐसे जब भी आपका रिजल्ट आपको दिखाई दे, आपको ये देखना है कि आपका कौन सा वर्ड जो है इग्नोरेबल है, कौन सा नोटेबल है। जो नोटेबल है वो नोट कीजिए, जो इग्नोरेबल है वो इग्नोर कीजिए, और नोट किए गए वर्ड्स पर विशेष फोकस कीजिए ताकि वैसी गलतियां आप दोबारा ना करें। चाहे तो वो काकीके की गलती हो, चाहे शब्द पता ना होने की गलती हो, चाहे शब्द को तोड़ देने की गलती हो, चाहे फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग की हो, या फिर टाइपिंग मिस्टेक की हो, एक वचन बहुवचन की हो, शब्द छूटने की हो, या कैसी भी गलती हो। अगर वो गलती है तो ही नोट करो, अगर इग्नोरेबल है तो उसे इग्नोर कर दो। ठीक है, जैसी भी गलती है उस हिसाब से ट्रीट करो एंड देन अपने रिजल्ट को बेहतर करो। बट सॉफ्टवेयर से उम्मीद मत करो कि वो जो है ऐसे वर्ड्स को सेम एज काउंट कर देगा। 118 का इक्वल टू 118 का सेम डेटा है, बट सॉफ्टवेयर उसको मैच नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर है 5 कैरेक्टर, यहाँ पर आपने 4 ही कैरेक्टर लिखे हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का काम है केवल एग्जैक्ट डेटा मैच करके ट्रू दिखाना। कुछ भी मिसमैच डिफरेंस दिखा देगा। अब उस डिफरेंस को आपको देखना है कि वो सही है या गलत। सही है तो इग्नोर कीजिए, गलत है तो नोट कीजिए, उसे फिक्स कीजिए और अगली बार उस गलती से छुटकारा पाइए। सिंपल। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपके रिजल्ट में जो मिसमैच होता है उसमें कौन सा इग्नोर करना है, कौन सा नोट करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। अगर आपको प्रॉब्लम्स है ऐसे वर्ड्स में, चाहे वो काकी के की हो, प्रेषित को प्रस्तुत लिखना हो, शब्दों के मतलब नहीं पता, एक वचन बहुवचन की गलतियां करते हैं, तो 9 बजे की लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको ट्रिक्स बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं और आपकी ये गलतियाँ गायब कराई जाती हैं। और कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताइएगा, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी।